Hi friends, today we have with us my brother CA Navya Malhotra. We started our professional journey as a CA intern in same firm. Then we joined EY in its indirect tax vertical. Then we started our new chapter of professional journey and deliberated more than 100 seminars jointly at various platforms, various institute platforms, professional platforms, business platforms, industry platforms, and many more. So today we will be discussing upon various models of e-commerce supplies. So Navya, please continue by. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. इट्स माय प्लेजर कि हम लोग मिलके आज एक नया और प्लेटफॉर्म पे एक डेलीवरेट कर पा रहे हैं. तो इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल जर्नी. जैसे आदित्य और मैंने आज तक कोशिश की कि जॉइंटली कहीं ना कहीं कोई वैल्यू एडिटेड पॉइंट, वैल्यू एडिशन आप लोगों को साथ शेयर कर पाए. तो now and then Aditya is also releasing many videos of many specific topics which are remaining untouched in GST, I believe. So it's a wonderful initiative, I believe. So let's not waste any further time on this now. कि हम पहले सीधा टॉपिक पे जंप कर जाते हैं. The topic as allotted to me by Aditya is to discuss something on e-commerce related transactions. तो मैं आप सबके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम कुछ साइड बाय साइड डिस्कशन करेंगे. सो पर्टिकुलरली आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे पास जब ई कॉमर्स की डिस्कशन करता हूं मैं, तो मैं ये कहता हूं ई कॉमर्स के अंदर मेरे पास हमेशा दो किस्म के मॉडल होते हैं. सर, ई कॉमर्स के अंदर हमेशा दो किस्म के मॉडल होते हैं. व्हाट आई से इज वन मॉडल. मैं मॉडल्स लिख रहा हूँ. सर, मेरे हिसाब से एक मॉडल होता है जिसको मैं नाम देता हूँ ओला उबर मॉडल, और दूसरा मॉडल का नाम मैं देता हूँ सर, इसको मैं कहता हूँ Amazon फ्लिपकार्ट मॉडल. क्या होता है, हमेशा जब मैं जीएसटी को एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मेरे को ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस सामने आते हैं. जब मैं प्रोविजंस की बात करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले प्रोविजन आता है रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन, जो कि रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन के अंदर मेरे लिए सेक्शन 24 के अंदर बहुत जगहों पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ कंपलसरी है when you are supplying through e-commerce or when you are having a e-commerce portal or when some other person is deducting tax under section 9 subsection 5. तो ये बहुत सारी confusions create कर देता है. साथ ही साथ मेरे पास एक सेक्शन आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. यहाँ पर वो बात करता है कि आपका रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स कटेगा when you are making something like e-commerce aggregators. और तीसरा किस्म का मेरे एक सेक्शन आता है सेक्शन 52. तो सेक्शन 52 क्या कहता है कि आपको टैक्स कलेक्शन आपने इसमें टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है अंडर जीएसटी. तो यहाँ तीनों चीजों को जब मैं मिक्सअप करता हूँ और हार्मोनियसली साथ में पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो कुछ नई फर्दर ऑब्जर्वेशंस भी निकलती हैं, प्लस हम कुछ एनालिसिस भी कर पाते हैं. तो अगर मैं आपसे पहले मॉडल की बात करूं, जो मैं पहला मॉडल हमेशा रेफर करता हूं, दैट इज ओला उबर मॉडल. सर, ओला उबर मॉडल में क्या होता है, ध्यान से समझिए. जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं ओला उबर मॉडल में सबसे पहले सेक्शन को रेफर कर रहा हूँ. आई एम रेफरिंग टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. सर, मैं एक्ट आगे नहीं बोलता, इसका मतलब होता है आई एम डिस्कसिंग अबाउट सीजीएसटी एक्ट राइट नाउ. सो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की जब मैं डिस्कशन करूंगा साथ में, थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ कि इस मॉडल में होता क्या है. ध्यान से समझिए. हम एक गाड़ी से जाते हैं, दैट इज ओला. मैं ये बुक करता हूं. मैंने क्या बुक करी, मैं एक कस्टमर हूं, मैंने ओला बुक करी. ठीक है, मैं बुक करता हूं तो जब, ध्यान से समझिए, मैं फिर एक चीज लिख रहा हूं. ये ओला कंपनी है सर. मैं यहाँ पर एक ऐप के थ्रू कैब बुक करता हूं. सेकंड लेग में क्या होता है, ये एक गाड़ी वाले को इंटीमेशन जाती है, गाड़ी वाला ओके करता है, गाड़ी वाला ओके करता है, मुझे इंटीमेशन आती है कि ये गाड़ी आपके साथ जाएगी. होता क्या है, मैं इसमें बात करूं तो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर कौन है. एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर हमारे केस में कौन होता है, ड्राइवर. मेरे लिए ऑपरेशनल सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है,
ओला कंपनी। रिसिपिएंट कौन होता है? कस्टमर। हाउएवर एक कंस्ट्रक्टिव रिसिपिएंट मैं कहूंगा इस केस में कौन होता है, यानी कि ऑपरेशनल रिसिपिएंट कौन होता है? ओला कंपनी। अब मुझे समझ नहीं आया सर आपने क्या बोला, मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरे पास दो लेग इन्वॉल्व हैं इसमें, दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ, क्या होता है इसमें, ड्राइवर ने ओला कंपनी को एक सर्विस दी और उसके बदले ओला कंपनी ने इसको इसकी पेमेंट करी, ठीक है। इधर ओला कंपनी ने कस्टमर को सर्विस दी और कस्टमर ने इन रिटर्न इसको पेमेंट करी। मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने कहा ड्राइवर ने सर्विस दी ओला कंपनी को, ओला कंपनी ने इसको पेमेंट करी रुपीस में, ओला कंपनी ने मुझे सर्विस दी एज अ कस्टमर, मैंने ओला कंपनी को उसकी पेमेंट करी। सर द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बोथ द ट्रांजैक्शन इज इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग कौन करता है इस केस में? सर इनवॉइसिंग करती है ओला कंपनी। ओला कंपनी इनवॉइस करती है किसको? टू द कस्टमर। अब क्या होता है सर, ये मॉडल होता है ओला उबर मॉडल को मैं बोलता हूं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का मॉडल। इसमें क्या बोलता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5? मैं एक बार आपको बोलता हूँ। 9 सबसेक्शन 5 कहता है कि जो भी ड्राइवर को पेमेंट होगी उसके केस में, सर मैं इस लेग को रेफर कर रहा हूँ उसके अंदर, फर्स्ट लेग को, जो भी ड्राइवर को पेमेंट होगी ओला कंपनी उसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आरसीएम के अंदर टैक्स काटेगी उसका। मतलब क्या होगा, आरसीएम के अंदर क्या होता है सर, टैक्स तो ड्राइवर ही दे रहा होता है लेकिन डिपोजिशन की लायबिलिटी किस पे आती है? ओला कंपनी पे। इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीगेटर मॉडल। इतने सारे ड्राइवर्स को इकट्ठा किया, ये बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, इन सबको ओला कंपनी ने एग्रीगेट किया और इधर बहुत सारे कस्टमर्स को रैंडमली इन्होंने अलॉटमेंट करी ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेटर मॉडल। इस एग्रीगेटर मॉडल में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ट्रिगर कर जाता है। अगेन मैं इसमें बोलता हूं, यहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लग गया। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, दैट इज सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है मुझे, कि अगर मैंने सपोजिंगली, ध्यान से देखेंगे, सेक्शन 24 क्या कह रहा है, मैं अगर ऐसी सप्लाई करता हूं पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 5, मतलब मैंने क्या कहा, ओला कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 5, यानी कि उसके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ट्रिगर कर जाएगी। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ओला कंपनी को लेनी है इस केस में। नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा भाई यहां पर ध्यान से समझिए, मैंने बोला पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विस, मैंने बोला पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विस अदर देन सप्लाइज रेफर्ड इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझिए, मैंने कहा अदर देन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, तो यानी कि मैं अभी सिर्फ अदर देन वाले एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। यानी कि इस केस में मैंने क्या बोला, ड्राइवर ने अगर जो सर्विस ओला कंपनी को दी उसके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ट्रिगर नहीं होती है। यानी कि अगर मैंने जो मॉडल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा, इस केस में मेरी ओला कंपनी को लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन लेने की कंपलसरी। क्या ड्राइवर के ऊपर है कोई कंपल्शन? नहीं है सर। यहाँ पर इनवॉइसिंग कौन करता है? इनवॉइसिंग करता है ओला कंपनी। इनवॉइसिंग कौन करेगा? ओला कंपनी। यहाँ पर मेरे को पेमेंट कौन करेगा? मैं कस्टमर ओला कंपनी को पे करेगी, ओला कंपनी ड्राइवर को पे करेगी। तो अल्टीमेटली मैं इसमें बोल सकता हूँ इट इज अ एग्रीगेटर मॉडल। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में 3 किस्म की सप्लाईज को एग्रीगेटर मॉडल में रखा गया है। फर्स्ट किस्म की सप्लाई को रखा गया है अगर आप टैक्सी, मोटर कैब, ये जो मीटर्ड कैब होती है, ओला कैब और ये सब, इसको रखते हैं। सेकंड उसने बोला आपको होटल या इन ये जो सर्विसेज होती हैं, यानी कि जैसे मैं कहूँ मेक माई ट्रिप आपके लिए होटल एज एन एग्रीगेटर बुक करती है, यानी कि उस केस में मैं ये कह सकता हूँ होटल के ऊपर कंपलसरी नहीं होगा माइट बी रजिस्ट्रेशन लेना, बट मेक माई ट्रिप के लिए इट इज कंपलसरी टू टेक रजिस्ट्रेशन। द सिमिलर एग्जांपल फॉल्स फॉर गो आई बी गो और सिमिलर इंडस्ट्री नेचर। तीसरी किस्म की कौन सी होती है?
इसमें 9 सबसेक्शन 5 में नोटिफाइड कौन सी है? तीसरी किस्म की नोटिफाइड है मैन पावर सर्विस एग्रीगेटर टाइप, जैसे कि मैं कहूँ अर्बन क्लैप। ये आपके लिए क्या करता है? आपको एसी ठीक कराना है घर बैठे, ये बहुत सारे एसी वालों को, टेक्नीशियंस को आपके लिए एग्रीगेट करता है और आपके लिए प्रोवाइड करता है और एलोकेशन करता है ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स। अगेन इसके लिए भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कंपलसरी है। To conclude this one model, I want to say this is a model in which actually the 9 subsection 5 aggregator has to take registration and do all compliances under GST, whereas the actual supplier do not need to take the registration first of all, and the recipient takes involvement from the Ola company। यानी कि बीच में एग्रीगेटर से मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, मुझे उसके साथ डीलिंग करनी होती है, मेरा इनवॉइस उससे आता है, फर्दर बीच में दोनों की अपनी अपनी ट्रांजेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो भी पेमेंट ओला कंपनी ड्राइवर को कर रही है दैट फॉल्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। मैंने रजिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट भी साइड बाय साइड डिस्कस कर लिया। कमिंग टू माय सेकंड मॉडल, द सेकंड मॉडल आई वांट टू डिस्कस इज द Amazon फ्लिपकार्ट मॉडल। Amazon फ्लिपकार्ट मॉडल में क्या होता है, ध्यान से समझिए, ये एक अलग किस्म का मॉडल है। ये क्या कहता है कि यहाँ पर एक Amazon का पोर्टल बना हुआ है, यहाँ पे एक Amazon का पोर्टल बना हुआ है जिसपे आप जाते हैं, आप ध्यान से समझिए, आप इससे इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं। ये एक ऑर्डर बुक कर देता है एक्चुअल सप्लायर कंपनी से, ये एक सप्लायर से आपका कॉन्ट्रैक्ट बुक कर देता है कि भाई ये सामान इसको चाहिए है। यहाँ पर इंटीमेशन चली जाती है, यहाँ आप बुक करते हैं, यहाँ इंटीमेशन चली जाती है, यहाँ इंटीमेशन चली जाती है, ठीक है। इंटीमेशन जाने के बाद यहाँ से ये Amazon को रिटर्न में बता देता है और आपका ऑर्डर बुक हो जाता है। जैसे आपको ऑर्डर बुक हो जाता है, अब क्या होता है, यहाँ पे एक मॉडल ध्यान से समझिए, आपकी बिलिंग इनवॉइसिंग कहाँ से होती है? यहाँ पे इनवॉइसिंग होती है एक्चुअल सप्लायर की। सर फर्क क्या है उस मॉडल में? उसमें ओला कंपनी एग्रीगेटर बिलिंग कर रही थी आपकी, हाउएवर इस केस एक्चुअल सप्लायर ही बिलिंग करता है। ये एक इंटरफेस, माध्यम, मार्केट प्लेस आपका मीडियम बनता है सिर्फ Amazon यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है पेमेंट का। सर आप पेमेंट करते हैं Amazon को, Amazon पेमेंट करता है सप्लायर को, लेकिन इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, Amazon कलेक्ट्स पेमेंट, Amazon कलेक्ट्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। मैं ये नहीं कह सकता, वहां पिछले मॉडल में ओला कंपनी ने अपने ही लिए पेमेंट कलेक्ट की थी, उसके बाद उसने आगे ड्राइवर को पेमेंट की थी। यहाँ Amazon इज कलेक्टिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। यहाँ पेमेंट सप्लायर के बिहाफ पे कलेक्ट कौन कर रहा है? Amazon। यानी कि इसमें मैंने अपने लिए कोई पेमेंट नहीं कलेक्ट करी है। हाउएवर होता क्या है, मैं अपनी कमीशन इसके अंदर से काट लेता हूँ और फिर आगे सप्लायर को पे करता हूँ। दिस इज अ मॉडल ऑफ टीसीएस का मॉडल है सर। ये सेक्शन 51 अट्रैक्ट, सेक्शन 52 अट्रैक्ट कर जाता है यहाँ पर वो कहता है कि आप Amazon कंपनी को टीसीएस जमा कराना होगा अंडर जीएसटी टीसीएस आपको जमा कराना होगा फॉर द एनी पेमेंट दैट यू हैव कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। इसमें इनवॉइसिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग द फैक्ट, एक्चुअल सप्लायर करता है इनवॉइसिंग, ना कि Amazon इनवॉइसिंग करता है। यहाँ पर क्या लेग्स इन्वॉल्व होती हैं, मैं दोनों लेग लिखता हूँ। यहाँ पर कैसे डिवाइड होता है चीजों को, यहाँ पर जो Amazon होती है, जो Amazon कंपनी है, ध्यान से देखिए, Amazon और एक्चुअल सप्लायर के बीच एक चीज होती है, एक ट्रांजैक्शन होती है। और यहाँ पर एक्चुअल सप्लायर, सर ध्यान से समझिए, यहाँ पर एग्रीगेटर नहीं है, एक्चुअल सप्लायर और एक्चुअल रिसिपिएंट के बीच ट्रांजैक्शन होती है। हाउएवर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि पेमेंट Amazon कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर। यहाँ पर इनवॉइसिंग भी ये करता है, लेकिन मैं पेमेंट Amazon को करता हूँ, Amazon इसको मेरी पेमेंट दे देता है। यहाँ पर इनवॉइसिंग मैं इसको करता हूँ, यानी कि एक्चुअल सप्लायर इनवॉइसिंग करता है, मैं इसको पेमेंट देता हूँ, ये अपनी कमीशन काटेगा Amazon और आगे पेमेंट कर देगा। हाउएवर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस क्या है, ये टीसीएस जमा करेगा, टीसीएस अंडर सेक्शन 52 ऑफ जीएसटी। यहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होती है, Amazon एक इनवॉइस रेस करेगा कमीशन का, हाउएवर वो पेमेंट पहले ही वो डिडक्ट कर चुका होता है फ्रॉम हिज पेमेंट्स जो उसने कलेक्ट की होती है ऑन बिहाफ, तो वो एक्चुअल में पेमेंट आगे उसको करनी नहीं पड़ती। हाउएवर अगर कोई शॉर्टफॉल होगा तो माइट बी, यस,
द Amazon is standing in the position of recoverable, यानी कि वो रिकवर कर सकता है। यहाँ पर अब आपके सामने फिर से मैं वो सेक्शन खोलना चाहूंगा, सेक्शन 24, जहाँ पे 52 की भी रेफरेंस दी जाती है और 9 सबसेक्शन 5 की भी रेफरेंस दी जाती है। अब मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा सर मैंने आपसे बोला ओला उबर वाले केस में ओला कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेनी है, ओला कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेनी है, ड्राइवर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी होती, ठीक है, आपने कहा ओके। पर मैंने क्या बोला, पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर 52, यानी कि मैंने बोला अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट से सप्लाई करते हैं जिसके ऊपर लाइबिलिटी है सेक्शन 52 का टीसीएस काटने की, तो उस केस में आपको भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अगेन माय ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, मैंने बोला आपको उसमें रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर मैं आपके सामने बोलूं तो इस केस में एक्चुअल सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। इस केस में किस किस को रजिस्ट्रेशन लेनी होगी सर, एक्चुअल सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड देखिए स्क्रीन पे मैंने आपसे क्या बोला, every e-commerce operator who is required to collect tax under section 52, यानी कि जिस ई-कॉमर्स ऑपरेटर को भी टीसीएस काटना है उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। यानी कि इस वाले क्लॉज से मैं कह सकता हूं 9th वाले क्लॉज से एक्चुअल सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेनी है, ठीक है। हाउएवर 10th पॉइंट से Amazon को रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी किया गया है। अब आप कहते हैं सर ये चीज तो मुझे समझ आ जाती है, यहाँ पर अब आप देखते हैं कि मैंने बोला पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 5 भी समझ आ जाता है। आपने मुझे बोला कि सर यहाँ पर अब मेरे को इसको कंक्लूड करने के लिए कैसे इसको डील करना पड़ेगा एस्पेक्ट को देखिए, मैंने इस क्लॉज में आपको बोला 4th क्लॉज में कि आपने 9 सबसेक्शन 5 यानी कि ओला कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिला दी, सर आपने मेरे को उसकी रजिस्ट्रेशन भी दिला दी जो उसके थ्रू सप्लाई करेगा ई कॉमर्स के, फर्दर आपने 10th पॉइंट में Amazon और फ्लिपकार्ट को भी रजिस्ट्रेशन दिला दी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन किसको नहीं लेनी है एक्चुअल में सर, अब आप समझिए एक एक्सेप्शनल यहाँ पर किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, नाउ आई एम डिस्कसिंग सम एक्सेप्शंस, यानी कि एक्सेप्शंस क्या हुई जब मैंने रीड किया इसको पूरा कंक्लूसिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल ओला मॉडल में ड्राइवर को रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी नहीं होता। सेकेंडली सर पूरे इस डिस्कशन में एक चीज और निकल के आती है कि अगर मैं अपना एक खुद की वेबसाइट बनाता हूं और खुद की वेबसाइट बनाकर मैं उस पर कोई सामान बेचता हूं, लेट अस सपोज मैं इंट्रा स्टेट माल बेच रहा हूं अभी, क्यों, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स इंटर स्टेट बिकॉज वहां पर आप दूसरे क्लॉज से इंटर स्टेट मूवमेंट पे शायद रजिस्ट्रेशन को लाइबल करा देंगे। मैं कह रहा हूँ एक वेबसाइट है मेरी जिसपे मैं ही अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा हूँ और इंटर स्टेट बेच रहा हूँ, यानी कि मुझे उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि सर बात समझिए, आई एम नॉट एक्टिंग एज अ ई कॉमर्स पोर्टल। ई कॉमर्स पोर्टल क्या होता है सर, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग से जहां एक मार्केट प्लेस बनता है और बहुत लोग आके उस पर अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर सिंगल डेडिकेटेड पर्सन, इट इज फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू टेक रजिस्ट्रेशन विद द सर्टेन क्राइटेरियाज ऑफ दैट ई कॉमर्स पोर्टल। आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, आप अपनी लिस्टिंग करिए, डिस्प्ले करिए, प्रोडक्ट बेचिए, पेमेंट मैं आपके भी आप पे कलेक्ट करूंगा और आपकी सारी पेमेंट उसको आपको दे दूंगा कमीशन काट के। तो इन एनी वे यहाँ पर मेरे पास एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि आपकी खुद की वेबसाइट है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, सब्जेक्ट टू वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंटर ना हो रही हो। और दूसरी चीज, अगर सपोजिंगली आज मैं कहता हूँ कि सपोजिंगली मैं एक जीएसटी का कोर्स लॉन्च करता हूँ और मैं इंटर स्टेट पूरे और ओवर इंडिया वो इंटर स्टेट एक वेबसाइट के थ्रू उसको लॉन्च करता हूँ, तो वो मेरी खुद की वेबसाइट है, अगर मैं उसको थ्रू लॉन्च करता हूँ जीएसटी का एक कोर्स, तो क्या मुझे 20 लाख वाला वो थ्रेशोल्ड मिलेगा सर? मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, इट्स नॉट अ ई कॉमर्स पोर्टल फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ई कॉमर्स पोर्टल नहीं, मेरी खुद की वेबसाइट है, तो इन एनी वे सर उसमें मेरे को ये सारे बेनिफिट्स ड्रॉ कर दिए जाएंगे, जीएसटी में मिल जाएंगे। इट्स नॉट अ ई कॉमर्स पोर्टल, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। सो विद दिस मैं आपके साथ ये दोनों मॉडल्स आज कंक्लूड कर पाया। जो मेरे को एक पेक्युलैरिटी डिस्कस करनी थी, एक कंफ्यूजन डिस्कस करनी थी, वो मैं आप लोगों तक लेके आ पाया हूँ। इससे हम ये जान सकते हैं कि सर जीएसटी की इंटेग्रिटी और जीएसटी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है दैट हैज टू बी डेल्ट वेरी मच विद पेक्युलैरिटीज, और हमें सेक्शंस को बहुत डीपली रीड करना पड़ता है सो दैट व्हेन वी लिंक ऑल दीस सेक्शंस, आज मैंने 9 सबसेक्शन 5, मैंने सेक्शन 20 आपके साथ पूरा 4 और साथ में सेक्शन 52 को टाई अप करके विद मेनी क्लॉजेस हार्मोनियसली रीड करके कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करी। विद दिस मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा आदित्य को। आदित्य प्लीज।
थैंक यू सो मच नव्या भाई। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डेलिब्रेशन ऑन ई कॉमर्स। हमने आज सारे मॉडल्स और जितने भी कंफ्यूजन थी रिलेटेड टू ई कॉमर्स उसको आज कवर किया है, चाहे वो ओयो का मॉडल हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का मॉडल हो, चाहे वो अर्बन क्लैप हो, ओला उबर हो। तो टू ऑल द व्यूअर्स, we will come up with more such videos on GST and other practical issues that are related to GST. Till then, please like our videos and subscribe our channel. Thank you so much. Thank you, Navya.